Hello students, welcome to Magnet Brains. My name is Abhishek Pandey, your teacher for social science. So Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सभी क्लास सभी सब्जेक्ट की वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ वीडियोस देखने के बाद ना तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है, ना ही कोई पैकेज परचेज करना है, बिकॉज बेस्ट क्वालिटी कंटेंट बेस्ट टीचर्स के साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। आप मैग्नेट ब्रेन्स को फेसबुक पर, टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पर भी यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं सो दैट आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करें। आज का जो हमारा ये सेशन होगा इसमें हम नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले वाले जो वीडियो था उसमें मैंने आपको कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ाया था और उसी में हम यहाँ पर लैंड, सॉइल और वाटर यहाँ तक का डिस्कशन हो चुका है। अब हमें नेचुरल वेजिटेशन और जो वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं इनके बारे में यहाँ पर डिस्कशन करना है, जो कि इंपॉर्टेंट एक रिसोर्स हैं, क्योंकि नेचुरल वेजिटेशन से और वाइल्ड लाइफ से भी हमें काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती है जिनकी वैल्यू होती है, यूटिलिटी यहाँ पर होती है और जिसकी मदद से हमारे कई सारे इंपॉर्टेंट जो काम है वो यहाँ पर कंप्लीट हो पाते हैं। ठीक है, तो इसी को बेसिस बनाकर हम ये नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ जो चैप्टर है वो यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या करनी है कि हमको ना एक चीज समझना है जिसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। ठीक है, अब जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि भाई ये बायोस्फीयर यहाँ पर क्या होता है। तो देखो, बोला जा रहा है कि नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द नैरो जोन ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पर ये तीन तरीके के जो है वो डायग्राम यहाँ पर बनाता हूँ। ठीक है, ये हो गए तीन तरीके के डायग्राम। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये हो गया आपका लिथोस्फीयर, है ना। लिथोस्फीयर का मतलब ये हो गया कि जहाँ पर आपका थोड़ा लैंड वाला एरिया होता है ना, जहाँ पर आपको रॉक्स वगैरह देखने को मिलती हैं। फिर उसके बाद ये वाला जो एरिया यहाँ पर हो गया इसको हमने बोल दिया हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर का मतलब जहाँ पर पानी देखने को मिलता है। फिर उसके बाद ये हो गया आपका एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मतलब जहाँ पर बड़ी मात्रा में एयर यहाँ पर अवेलेबल आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो लिथोस्फीयर मतलब जहाँ पर ये जमीन वगैरह होती है, पत्थर वगैरह आपको देखने को मिलते हैं। हाइड्रोस्फीयर मतलब जो पानी वाला एरिया जैसे ओशियंस वगैरह। फिर एटमॉस्फेयर मतलब जहाँ पर क्या होता है कि जहाँ पर एयर प्रेजेंट होती है। तो अब अगर हम एक चीज यहाँ पर देखें तो हमको एक चीज यहाँ पर ये देखने को मिलेगा कि इसमें एक एरिया ऐसा है, ठीक है, जो यहाँ पर कैसा है भाई, जो यहाँ पर बिल्कुल कॉमन है ना। कॉमन मतलब क्या कि जहाँ पर ये तीनों चीजें जो है वो यहाँ पर मिल रही हैं। मतलब जो ये हाईलाइटेड एरिया मैंने आपको दिखाया ना, इस एरिया में अगर आप देखोगे तो देखो ये तीनों चीजें अवेलेबल है ना। तो जो ये तीनों चीजों का इंटरसेक्शन होता है, इंटरसेक्शन मतलब जहां पर ये चीजें आपस में कट करती हैं, ये जो पर्टिकुलर एरिया होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बायोस्फीयर। ठीक है भाई, इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है बायोस्फीयर। तो राइटर यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं, राइटर ये कह रहे हैं भाई, बहुत सिंपल सी बात कह रहे हैं कि जहां पर लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर है ना, इनका यहाँ पर क्या होगा, इनका आपको जो है इंटरसेक्शन देखने को मिलेगा। वहीं पर क्या होता है कि नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ जो है वो एग्जिस्ट यहाँ पर करती है। लैंड भी जरूरी है ना, वाटर भी जरूरी है और यहाँ पर क्या है, एयर भी जरूरी है। और इसीलिए क्या होता है कि वो एरिया जहां पर ये नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ यहाँ पर एग्जिस्ट करती है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बायोस्फीयर के नाम से जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में आपको जानकारी यहां पर होनी चाहिए। अगली बात देखेंगे, इन द बायोस्फीयर लिविंग बीइंग्स आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल, है ना। मतलब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सर्वाइवल। तो जो भी लिविंग बीइंग्स होती हैं, ठीक है, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे वो प्लांट्स हो, वो सब लोग क्या है, वो आपस में इंटर रिलेटेड हैं और एक दूसरे के ऊपर आपको इंटरडिपेंडेंट देखने को मिलेंगे, है ना। मतलब मैं पौधों के ऊपर डिपेंडेंट हूं और मेरे ऊपर कोई और डिपेंडेंट है। मतलब इसी तरीके से पूरी की पूरी साइकिल है ना। मतलब जैसे पौधे हैं, पौधे को कोई खाएगा, जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो यहाँ पर दूसरे एनिमल्स को भी यहाँ पर खाते हैं। तो सब लोगों की लाइफ जो है वो यहाँ पर क्या है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है और एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट भी आपको वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझना है। दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज नोन एज द इकोसिस्टम। अब एक डिफरेंट यहाँ पर जो है वो एक वर्ड यहाँ पर आया है जिसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का मतलब ये है कि वो पर्टिकुलर एरिया, मतलब कि बायोस्फीयर, जहां पर क्या है कि लिविंग बीइंग्स आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल। और इस पूरे के पूरे सपोर्टिंग सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं। तो इकोसिस्टम में जितने भी यहाँ पर आपके लिविंग बीइंग्स होते हैं वो यहाँ पर होते हैं, उनके आसपास का जो इन्वायरमेंट होता है, वातावरण होता है, वो पूरा का पूरा जो एक सिस्टम बनाता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, उसको हम इकोसिस्टम के नाम से यहाँ पर जानते हैं। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि वेजिटेशन हो गया, वाइल्ड लाइफ, ये सब वैल्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, है ना। मतलब इनकी जो इंपॉर्टेंस है वो यहाँ पर क्या है कि वो बहुत ज्यादा है ना। ये हमारे अलग अलग तरीके के जो काम हैं उनको यहाँ पर फुलफिल करते हैं और इसीलिए हम यहाँ पर कह रहे हैं कि वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे अगर हम बात करेंगे तो जो भी अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे होते हैं वो हमें क्या करते हैं कि टिम्बर प्रोवाइड करते हैं। टिम्बर का मतलब क्या हुआ भाई, टिम्बर का मतलब हो गया लकड़ी, है ना। जिस भी अलग अलग तरीके का
जैसे फर्नीचर वगैरह हो गए, है ना, दूसरी चीजें बनाने के लिए हमें लकड़ी की आवश्यकता होती है ना, तो टिम्बर की यहाँ पर आवश्यकता है। गिव शेल्टर टू एनिमल्स, एनिमल्स जो है वो जंगलों में यहाँ पर रहते हैं। फिर उसके बाद ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं, है ना, मतलब जैसे इनका वो फोटोसिंथेसिस के बारे में आपने सुना है ना, तो फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं और वो ऑक्सीजन क्या है, हम लोग इनहेल करते हैं। तो इस तरीके से ये चीजें जो है वो डिपेंडेंट है। प्रोटेक्ट सॉइल सो इसेंशियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, है ना, मतलब ये लोग क्या करते हैं कि जो सॉइल्स होती है उनको प्रोटेक्ट करते हैं, सॉइल इरोजन वगैरह ना हो, है ना, इनकी रूट्स जो हैं वो सॉइल को बांध कर रखती हैं ताकि पानी का फ्लो वगैरह भी ज्यादा रहे, तो यहाँ पर क्या है कि सॉइल को जो है वो ज्यादा नुकसान ना हो, है ना। उसके बाद जो भी पत्तियां वगैरह गिरती हैं उससे भी यहाँ पर क्या है कि सॉइल को ह्यूमस यहाँ पर मिलता है। एक्ट एज अ शेल्टर बेल्ट, शेल्टर बेल्ट की तरह यहाँ पर ये एक्ट करती हैं, ठीक है। हेल्प इन स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर को स्टोर करने में यहाँ पर ये मदद करेंगे, है ना। कैसे मदद करते हैं, क्योंकि अगर पेड़ पौधे होते हैं तो जो वाटर का सरफेस रन ऑफ होता है उसकी स्पीड यहाँ पर कम होती है ना, और उससे क्या होगा कि वाटर जो है वो एब्जॉर्ब किया जाएगा मिट्टी के द्वारा, और फिर क्या होगा कि जो ग्राउंड वाटर है वो यहाँ पर आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। हमें जो है वो फ्रूट्स देते हैं, नट्स देते हैं, लेटेक्स हो गया, है ना, फिर उसके बाद टर्पेंटाइन, ऑयल, गम, ठीक है, उसके बाद मेडिसिनल जो प्लांट्स होते हैं, और साथ ही साथ जो पेपर वगैरह होता है वो भी हमको देखने को मिलेगा, जो कि हमारी स्टडीज वगैरह में भी बहुत ज्यादा काम आता है ना। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई जो नेचुरल वेजिटेशन है उसकी इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में क्या है। तो ये तो मैंने काफी सारे पॉइंट जो आपकी बुक में लिखे हैं वो बता दिए हैं, है ना, कि भाई हमको किस किस तरीके के टिम्बर हो गया, शेल्टर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सॉइल को प्रोटेक्ट करना, शेल्टर बेल्ट्स की तरह यहाँ पर काम करना, अंडरग्राउंड वाटर को स्टोर करना, ये तो सारे काम हो गए। तो 3 नंबर में आएगा तो 3 पॉइंट, 5 नंबर में आएगा तो 5 पॉइंट, नहीं एक एक ज्यादा लिखना है, 3 नंबर में 4 पॉइंट और 5 नंबर में 6 पॉइंट, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि उससे जो है वो अगर आप कुछ गड़बड़ भी करोगे ना तो 1 पॉइंट और ज्यादा लिखा है तो उससे आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। ये बात हमेशा आपको ध्यान रखनी है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है कि हमको ये समझना है, अब इसमें से कोई भी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं और उसके बेसिस पे अपना एक पूरा का पूरा अच्छा आंसर जो है वो यहाँ पर आप प्रिपेयर कर सकते हो कि जो नेचुरल वेजिटेशन है वो हमारे किस काम आते हैं, वो किस तरीके से हेल्प करते हैं। तो ये चीजें आपको यहाँ पर बतानी है, ठीक है। चलिए अब उसके बाद वाइल्ड लाइफ के बारे में अगर हम बात करेंगे तो वाइल्ड लाइफ में केवल बड़े एनिमल्स नहीं होते हैं। वाइल्ड लाइफ में अगर आप देखोगे तो आपको एनिमल्स भी देखने को मिलेंगे, बर्ड्स हो गए, इंसेक्ट वगैरह हो गए, और फिर जो एक्वेटिक लाइफ होती है, एक्वेटिक लाइफ का मतलब जो समुद्र वगैरह में आपको देखने को मिलती है, वो सब चीजें जो है वो वाइल्ड लाइफ में आएंगी। मतलब छोटे से छोटा जंतु और बड़े से बड़ा जंतु, है ना, वो सब चीजें वाइल्ड लाइफ के अंतर्गत यहाँ पर इंक्लूडेड है। अब क्या होगा कि अलग अलग तरीके की चीजें प्रोवाइड होती है, जैसे मिल्क हो गया, मीट हो गए, हाइट्स मतलब कि जो उनकी स्किन वगैरह होती है ना, तो स्किन वगैरह आपको देखने को मिलेगी, फिर वूल वगैरह हमको यहाँ पर ये प्रोवाइड करते हैं। तो वाइल्ड लाइफ की भी इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। इंसेक्ट लाइक बी, है ना, मतलब जो मधुमक्खी होती है, प्रोवाइड अस हनी, हेल्प इन पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर एंड हैव एन इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले एज डीकंपोजर इन द इकोसिस्टम। मतलब आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो बीज होती हैं, जो मधुमक्खियां होती हैं, वो हनी तो प्रोवाइड करती हैं, पॉलिनेशन में भी जो है वो मदद करेंगी। पहले एक फूल में बैठेंगे फिर दूसरे फूल में बैठेंगे, इससे पॉलिनेशन में भी यहाँ पर हेल्प होती है, जो आपने बायो में पढ़ा होगा। फिर उसके साथ ही साथ अगर इकोसिस्टम में एक डीकंपोजर की तरह काम करेंगी, है ना, जैसे कभी कोई एनिमल वगैरह मर जाता है तो आपने देखे होंगे बहुत सारे जो इंसेक्ट वगैरह होते हैं वो लग जाते हैं, तो उस एनिमल को क्या करेंगे, वो डिकम्पोज कर देंगे। तो डीकंपोजर की तरह भी इस तरीके के जो वाइल्ड लाइफ वाले पार्ट्स होते हैं वो यहाँ पर काम करते हुए आपको दिखाई देते हैं। द बर्ड्स फीड ऑन इंसेक्ट एंड एक्ट एज अ डीकंपोजर एज वेल, है ना। अब जो बर्ड्स होती हैं वो यहाँ पर क्या करती हैं, इंसेक्ट जो है वो तो मदद कर ही रहे हैं डीकंपोजर के रूप में, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो इंसेक्ट अगर मान लीजिए कि कभी ज्यादा हो गए, है ना, तो उनको खाने का काम किसका है, चिड़ियों का है। तो चिड़िया यहाँ पर क्या करेंगे, वो भी एक डीकंपोजर की तरह यहाँ पर काम करती है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसलिए क्या बोला जा रहा है कि जो वेजिटेशन होता है और जो वाइल्ड लाइफ होता है वो सब कुछ एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट आपको देखने को मिलेगा। सभी जीव जंतु जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, और इसी तरीके से यहाँ पर क्या है कि पूरा का पूरा काम जो है वो यहाँ पर आगे बढ़ता हुआ आपको देखने को मिलेगा। Vulture, due to its ability to feed on dead livestock, is a scavenger and considered a vital cleanser of the environment, है ना। मतलब जो वल्चर होते हैं ना, जिसको हम यहाँ पर गिद्ध वगैरह यहाँ पर कहते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर क्या है कि जो भी यहाँ पर डेड यहाँ पर लाइव स्टॉक आपको देखने को मिलेंगे, है ना, उसको यहाँ पर वो खाकर खत्म कर देते हैं, और इसी वजह से इनको स्क्वेंजर यहाँ पर कहा जा रहा है। मतलब इन्वायरमेंट में अगर मान लीजिए कि कोई भी डेड लाइव स्टॉक वगैरह होता है तो वो क्या करेंगे कि उसको खाकर पूरा खत्म कर देंगे, नहीं तो फिर वो कहाँ जाएगा भाई, है ना। तो वो क्या है कि इन्वायरमेंट में जो लाइव स्टॉक है, जो कि जिनकी डेथ यहाँ पर हो चुकी है, उसको यहाँ पर क्लीन करने का काम जो है वो वल्चर का आपको देखने को मिलता है, ठीक है। सो एनिमल बिग और स्मॉल ऑल आर इंटीग्रल टू द मेंटेनिंग बैलेंस इन द इकोसिस्टम। मतलब कि इकोसिस्टम में बैलेंस बनाने के लिए चाहे कोई छोटा एनिमल हो चाहे कोई बड़ा एनिमल हो, सबका अपना अपना एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, और अगर वो इस रोल को सही तरीके से प्ले नहीं करेंगे, है ना, तो प्रॉब्लम यहाँ पर होती हुई देखने को मिल सकती है। अब जैसे
वल्चर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो आप। अगर वल्चर को यहाँ पर कंजर्व ना किया जाए तो फिर तो मतलब इन फ्यूचर जो डेड लाइफ स्टॉक होंगे उनको खत्म करने का काम कौन करेगा। इसलिए सरकार ने वल्चर कंजर्वेशन सेंटर्स भी जो है वो बहुत जगह पर यहाँ पर ओपन किए हैं। अब यहाँ पर एक चीज देखो, आप आपकी बुक में एक फैक्ट लिखा हुआ है कि वल्चर्स इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट वर डाइंग ऑफ किडनी फेलियर शॉर्टली आफ्टर स्क्वेंजिंग लाइफ स्टॉक ट्रीटेड विद द डाइक्लोफेनाक, अ पेन किलर दैट इज सिमिलर टू एस्पायरिंग, और जो भी यहाँ पर इबुप्रोफेन होता है। एफर्ट्स आर ऑन द बैन द ड्रग फॉर लाइफ स्टॉक यूज एंड ब्रीड वल्चर इन द कैप्टिविटी। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि जो वल्चर है ना वो यहाँ पर किससे आपको डेथ होती हुई इनकी दिखाई दे रही है, किडनी फेलियर की वजह से। मतलब वो लोग क्या करते हैं कि जो भी लाइफ स्टॉक है ना, जो जीव जंतु होते हैं, तो उनको यहाँ पर क्या है कि ट्रीटमेंट के लिए एक यहाँ पर जो है वो एक पेन किलर दिया जाता है जिसको बोलते हैं डाइक्लोफेनाक, है ना। मतलब कि एनिमल्स को दवा लगाई जाती है, तो अब उनकी बॉडी में चली गई है। अब यहाँ पर क्या है कि जो एनिमल्स है उनकी डेथ हो गई है ना। तो डेथ होने की वजह से जो वल्चर है उसने उसको खाया तो उसके शरीर में चला गया, तो उसकी किडनी फेल हो गई, और किडनी फेल होने की वजह से उनकी डेथ यहाँ पर हो जा रही है। तो इसलिए यहाँ पर कोशिश ये की जा रही है कि इस तरीके की जो ड्रग है ना इनको बैन कर दिया जाए, और ताकि हम यहाँ पर वल्चर जो है उनको कंजर्व कर सकें। क्योंकि मैंने आपको बताया कि चाहे कोई छोटा एनिमल हो चाहे कोई बड़ा एनिमल हो, इंपॉर्टेंस सबकी है इकोसिस्टम में। अगर कोई अपना काम अच्छी तरीके से यहाँ पर नहीं कर पाएगा तो पूरे के पूरे इकोसिस्टम को जो है वो यहाँ पर क्या होगा कि प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर फेस करनी पड़ सकती है। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक लॉजिक था जिसमें मैंने आपको नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में यहाँ पर बताया कि नेचुरल वेजिटेशन क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या है ना, या बायोस्फीयर रिजर्व नहीं, बायोस्फीयर ओनली। तो बायोस्फीयर यहाँ पर क्या होते हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, है ना, और फिर एटमॉस्फेयर यहाँ पर क्या होता है, वेजिटेशन की इंपॉर्टेंस यहाँ पर क्या है, वाइल्ड लाइफ हमारे लिए किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। तो वो सारी चीजें जो है ये मैंने आपके इस चैप्टर में जो इस वीडियो में है उसमें मैंने आपको कवर करा दिया। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी 8th क्लास के दूसरे वीडियोस देखने के लिए, सोशल साइंस के या दूसरे सब्जेक्ट को देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड करी गई हैं। आप उनको ओपन करके उनका आसानी से जो है वो एक्सेस यहाँ पर कर सकते हो। अदरवाइज आप गूगल पर जाइएगा, magnetbrains.com, वहाँ पर टाइप करना तो आपके सामने ये इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म जो है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको कई सारे टैब्स मिलेंगे, जैसे अगर आप देखोगे CBSE इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, स्पोकन इंग्लिश, NTSE, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की आप प्रिपरेशन कर रहे हो वो भी एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो कि आपको 8th क्लास के वीडियोस देखने हैं, आपने CBSE इंग्लिश मीडियम पे क्लिक किया, यहाँ पर ये क्लास 8th है, इस पे आप क्लिक करो तो आपके सामने जो है इस तरीके के फोल्डर्स आ जाएंगे जिसमें 8th क्लास के सारे सब्जेक्ट, यहाँ पर आपको कम दिख रहे हैं लेकिन मैथ्स वगैरह, साइंस वगैरह वो सब भी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो आप देखोगे तो इस तरीके से आपके सामने सारे फोल्डर्स बने हुए हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आपको ज्योग्राफी की वीडियोस देखने हैं, है ना, तो क्लास 8 ज्योग्राफी पे आप क्लिक करो, जैसे क्लिक करोगे ऐसे प्लेलिस्ट बनी हुई है ना, बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज किया गया है चीज़ों को। तो जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है आप उसको यहाँ पर ओपन कर लो। ओपन करने के बाद आपके सामने जैसे वीडियोस हैं वो आ जाएंगे, जैसे ये 1 शॉट रिवीजन वीडियो है तो आप इसको देख लीजिएगा। तो इसमें रिसोर्सेज वाला चैप्टर जो है वो पूरा आपको यहाँ पर पढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो आपको सिस्टमैटिक तरीके से जो वीडियोस है वो अरेंज करके आपको मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर मिल जाएंगे। बाकी मैग्नेट ब्रेन्स पर KG से लेकर क्लास 12 तक की जो भी क्लासेस होती हैं ये 100% फ्री होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई आपको सब्सक्रिप्शन चार्ज वगैरह नहीं लेना है ना, कोई चीज़ परचेस नहीं करनी है, सब कुछ आप यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दूसरे दोस्तों के साथ अलग अलग ग्रुप्स में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो के माध्यम से अपनी प्रिपरेशन जो है वो यहाँ पर कंटिन्यू कर सकें। अगले सेशन में इसी चैप्टर का अगला जो पार्ट होगा वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिससे आपको कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर जानने को, सीखने को मिलेगी। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग, लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।